नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अर्जुन पोसवाल शो में। दोस्तों, आज मैं बुलाना चाहता हूं आप सभी के बीच में एक ऐसी शख्सियत को जो सीख हैं आम जनता के लिए, समाज के लिए और ख़ास तौर से उन नेताओं के लिए जो जीतने के बाद जनता की नहीं सुनते हैं और जनता का उन पर कोई हक नहीं होता। तो मैं आप सभी के बीच में बुलाना चाहता हूँ, प्लीज़ वेलकम अमरोहा के सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर जी। मैं सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ जीत की। बहुत धन्यवाद। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें आप जैसे सांसद मिले कि आज हमारे गांव में भी या आसपास में जनता इतनी उत्साहित है आपसे सवाल करने के लिए या ये जानने के लिए कि हमारे जो सांसद हैं वो जनता से मतलब किस तरह से उम्मीद रखते हैं या जनता के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं। देखो, जनता हमारे जो लोकसभा की जनता ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है उनका, और मैं जो सेवा में लगा हूँ बहुत दिन से लगा हूँ, 12-13 साल से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। और इस बार जनता का ही कमाल है जो ये सीट हम जीत पाए हैं। ठीक है जी। इस बार जो चुनाव था वो थोड़ा टाइट पोजीशन में था उत्तर प्रदेश में, लेकिन मोदी जी की कृपा से, माननीय योगी जी की कृपा से उन्होंने काम किए हैं, प्रदेश में काम किए हैं, देश में काम किए हैं, बहुत बड़ा नाम मोदी जी ने किया है। तो जनता मतलब मोदी जी को भी चाहती है कि यही देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन सर, जो वो 400 पार का नारा था, जनता वो जानना चाह रही है मतलब इस बार क्या 2027 में और किस तरीके से बीजेपी पार्टी अपना मतलब आगे। देखो, इसमें जो 400 पार का हमारा नारा था जी सर, कहीं ऐसे वो नहीं थी। मोदी जी की सोच अच्छी है। उन्होंने ये सोचा कि हम देश को आगे लेके जाएंगे, 2047 तक हम देश को, भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। एक बहुत मतलब उनका सपना बहुत बड़ा है। अगर इस देश का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, इस हर परिवार मतलब अपने सुख शांति से रहे। सर ये तो हो गया राजनीति में होता है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, आपका सपना क्या था? आप शुरू से ही राजनीति में आना चाहते थे? नहीं। तो क्या सपना था सर आपका? नहीं, मैं तो अपना मेरा बिजनेस का वो था और मैं ज़्यादातर बिजनेस में ही रहता था। जी सर। और मैंने हमेशा बिजनेस किया या अपना समाज सेवा की है। तो मेरे मन में ये नहीं थी, हमारा परिवार बहुत बड़ा है मेरा दिल्ली में, तो ऐसे ही मतलब ये था कि भाई सेवा तो हम कर ही रहे हैं। मैं वहाँ 2000 विधवाओं को पेंशन देता था। 2000 विधवाओं को अपने पास से 500 रुपये के हिसाब से पेंशन देता था। तो ऐसे ही मेरी सेवा भाव था। एक मैंने अपने माँ के नाम से बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, अस्थल मंदिर में। वो छतरपुर में पड़ता है, बड़ा भव्य मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो मैंने सिर्फ माँ के नाम से वहाँ बनाया। अमरोहा में भी मैंने अपनी माँ के नाम से एक यहाँ नारायणी देवी सरस्वती विद्या केंद्र यहाँ बनाया अमरोहा में। जी। सर ये सेवा का भाव जो आता है ये मतलब ये शुरू से था क्या? ये शुरू से क्या था, हमारी जो माँ थी, मैं अकेला हूँ अपने, मेरी बहनें हैं 6 और मैं अकेला था। अकेले भाई? हाँ। तो वो उनकी बहुत अच्छी आत्मा थी, आज वो नहीं है दुनिया में, लेकिन माँ ऐसी थी, वो मेरे को जब भी सिखाती थी कि बेटे आप 100 रुपये कमाओ तो उसमें 2 रुपया आप किसी गरीब को दान देना या उसमें वो लगाना, कहीं भी लगाना, सेवा भाव। तो मेरे को ऐसे उस दिन से वो आया कि भाई मैंने कहा ठीक है भाई, जो माँ कहती है माँ की बात को मानेंगे। हमने जो कमाया उसका 1% रख लिया कि इतने परसेंटेज हम दान में देंगे। तो मेरी वही आदत आज है, मैं जो कमाता हूँ उसका कुछ परसेंटेज दान में देता हूँ। तो माँ की बताई हुई सीट पर चल रहे हैं? मैं उसी पे चला। तो दोस्तों, मैं आपसे बता दूं आज कि मैं भी यहाँ सुबह से आया हूँ और मैं सुबह से यहाँ देख रहा हूँ कि सांसद जी से इतने लोग मिलने आ रहे हैं। और यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि कोई विशेष जाति का हो या विशेष धर्म का हो, ऐसे कोई बात नहीं है, निस्वार्थ सेवा करी जाती है। और मैं ये चीज़ें सुबह से बेखूबी से यहाँ बैठ कर देख रहा हूँ और मैं सुबह से इसी चीज़ के लिए रुका हुआ हूँ, क्योंकि आज तक मैंने आपके बारे में सर बस सुना है, पहली बार मैं आपसे मिला हूँ। लेकिन जितना सुना था उससे ज़्यादा सर आप मतलब ऊपर निकले हो, या जो उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा आप आगे गए हो लग रहा है। तो सर ये जो आप मतलब गौ सेवा, एम्बुलेंस सेवा, तो ये सर मतलब राजनीति में आने से पहले था ये भी? नहीं, ये पहले से। अच्छा। देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक ग्वालियर में घाटी गांव है, वहाँ भी एक मैंने स्कूल बना के दे दिया। जी। वो मैंने दान में दिया वहाँ भी। और वहाँ भी मेरी एक एम्बुलेंस भी चलती है वहाँ, और वहाँ मैंने बच्चों के लिए बस भी दे रखी हैं। और जो ये मेरी सेवा है ये 2003 से चल रही है। तो 2006 में मैं जब मेरी ये मोबाइल डिस्पेंसरी चलती थी दिल्ली में,
तो जब मैंने रामदेव बाबा को बुलाया था, अच्छा जी। रामदेव बाबा जी। जब मेरे यहाँ आए थे तो मेरे यहाँ जब पेंशन में देता था बड़ी माताओं बहनों को, बुजुर्ग थी वो 2000 जो विधवाएं थी, तो मैंने उनसे बोला कि भाई बाबा मेरे हमारे बड़ी बुढ़िया हैं, इनको आप योगा सिखाओ। जी। तो तब बाबा का इतना बड़ा नाम नहीं था, 2006 में वो स्टार्ट हुए थे, उनका मतलब काम स्टार्ट हुआ थोड़ा, उनका उस टाइम इतना बड़ा कारोबार नहीं था। लेकिन बाबा ने वहाँ योगा सिखाया और मैं कहता हूँ हमें उनकी बातें अच्छी लगी। उन्होंने बड़े बूढ़े की सेवा, जैसे सेवा होती है, तो बाबा ने भी बहुत अच्छा वो बताया। तो मैं आज से नहीं 2003 में मैंने नारायणी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से उसमें अपना पैसा लगाता हूँ, अपनी कंपनियों का पैसा लगाता हूँ, दान देता हूँ अपनी कंपनी का, वो अपनी नारायणी देवी में। और उसमें मैंने फ्री हॉस्पिटल चलाई दिल्ली के अंदर। एक डिस्पेंसरी चलती थी वो वहाँ भी, और मोबाइल डिस्पेंसरी अलग चलती थी, तभी से चला रहा हूँ मैं 2003 से। तो सर अब ये जो आपका मतलब आगे का सपना क्या, आगे क्या करना है? देखो मेरे को ये सब समाज ने वोट दिए हैं, मैं ये नहीं कहता कि आज मेरे को सब ने वोट दिए हैं, आज मैं सबका सेवक हूँ। अमरोहा की लोकसभा में जितने मेरे मतदाता हैं, ये चीज़ आपको विशेष पता है। मैं आज उनका सेवा करेंगे, उनका काम करेंगे, इसलिए लोगों ने हमें वोट दिए। और जब आदमी जीत जाता है तो उसके लिए सब बराबर है। आज मेरे लोकसभा में जितने भी मतदाता हैं, जो भी काम को आएगा, मैं किसी के काम के लिए ना नहीं कर सकता। जितना मैं कर सकता हूँ, जितनी सेवा कर सकता हूँ, पूरी करूँ। सर हमारे गांव वालों ने या आसपास गांव वालों ने बहुत मेहनत करी, तो आप उनको क्या मतलब क्या संदेश? मैं अमरोहा के सभी मतदाताओं को और मेरे जितने भी गांव के किसान भाई मजदूर सबको बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं। अब ये जो जीत है ये आपकी जीत है और मैं आपका ये बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। मैं इसे आपके मान सम्मान को बढ़ाऊँगा और आपके मान सम्मान को कम होने नहीं दूँगा और आपकी सेवा में हमेशा खड़ा मिलूँगा, आपका काम करता रहूँगा। दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि ये तो हमारे भगवान की कृपा मान लो या कुछ भी कह लो, जो हमें इतने अच्छे सांसद मिले हैं। और मैं तो चाहूँगा कि अगर इस तरह के नेता या इस तरह के सांसद हमें मिलेंगे किसी को भी कहीं भी, तो मुझे नहीं लगता कि जनता को कोई भी परेशानी किसी तरीके से होगी। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है ना सर, आजकल आप तो देख ही रहे हो, एक तरीके से धर्म की राजनीति चली है। हाँ जी, हाँ जो सर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। यही चीज़ इन्हें महान बनाती है और यही चीज़ सबसे अलग भी बनाती है। तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने समय निकाला हमारे लिए। बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे मिलकर, आपके स्टेट बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ अर्जुन पोसवाल का जो चैनल है इसे सभी सब्सक्राइब करें और इसे देखें। ये बहुत अच्छे लोगों के मतलब इलाके की गरीब घर तक जाते हैं, गरीबों की सब कुछ उनके मदद भी करते रहते हैं और बहुत बढ़िया इनका काम है। बहुत धन्यवाद इनका, बहुत पोसवाल जी का बहुत धन्यवाद। अर्जुन पोसवाल ये हमारे क्षेत्र से लड़का है, पढ़े लिखे लड़के हैं। इन्हें कभी भी कोई भी कहीं भी मेरे लायक कोई काम होगा, मैं इनके लिए उस काम को करने के लिए तैयार रहूँगा और मैं इनको बधाई देता हूँ। ये काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं।